Hello student, this is the question number 7.1 from Chemical Equilibrium, Chemistry NCERT क्लास 11। इसमें बोल रहा है कि एक लिक्विड है इक्विलिब्रियम में वेपर के साथ में। ये लिक्विड है और यहाँ पे वेपर है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है और बोला जा रहा है कि कंटेनर सील्ड है, फिक्स्ड टेम्परेचर फिक्स्ड है। तो कह रहा था वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सडनली इंक्रीज। अब वॉल्यूम इंक्रीज किया जा रहा है तो क्या होगा? ए पार्ट, तो वॉल्यूम इंक्रीज किया जाएगा तो वेपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इस अमाउंट में। तो जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर will decrease initially because amount of vapor remains same but the volume increases suddenly. तो जो सेम अमाउंट ऑफ वेपर है अब डिस्ट्रीब्यूट हो गई है लार्जर वॉल्यूम में। तो यहाँ बोल सकते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ वेपर इज डिस्ट्रीब्यूटेड in larger amount। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? हाउ डू रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन also remains constant initially। कांस्टेंट टेम्परेचर पे रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट है। ये है रेट ऑफ इवेपोरेशन और वापस जो आ रहा है दिस इज रेट ऑफ कंडेंसेशन। बट जब वॉल्यूम को कंटेनर को इंक्रीज किया ये इस कंडीशन में था, बट व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इंक्रीज्ड डेंसिटी ऑफ वेपर डिक्रीज हो रही है, या ये बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ कोलाइजन ऑफ वेपर पार्टिकल ऑल्सो डिक्रीजेस। अब ये जो पार्टिकल यहाँ कोलाइड कर रहे थे ये भी डिक्रीज होंगे, ऑल्सो डिक्रीजेस। तो देयरफॉर रेट ऑफ कंडेंसेशन डिक्रीजेस, कंडेंसेशन भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इनिशियली, हाँ ये पॉइंट याद रखना कि इनिशियली ये डिक्रीज हो रहा है। सी पार्ट है, कह रहे व्हाट हैपेंस व्हेन इक्विलिब्रियम रिस्टोर्ड फाइनली देन व्हाट विल बी द फाइनल वेपर प्रेशर।
when equilibrium is restored, when equilibrium is restored, तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, जब इक्विलिब्रियम रिस्टोर्ड होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो यही होता है ना, इनिशियली यहां पर भी यही रहा होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन जब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया गया तो वो चेंज हुआ। In this case, only volume changes. Volume is changed, but temperature is constant. तो क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसमें ये ध्यान रखना होगा कि जब ये स्टेबलिश हो चुका है तो वेपर प्रेशर वापस सेम अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ एक पॉइंट है कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉट ऑन वॉल्यूम। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वेपर प्रेशर चेंज होगा, फाइनली बात हो रही है। तो वेपर प्रेशर फाइनल इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इनिशियल, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वापस जैसे ही रेट ऑफ कंडेंसेशन इन वॉल्यूम चेंज हुआ, वापस रेट ऑफ वेपर और ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड से वेपर, और तो वेपर प्रेशर वापस रिस्टोर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा जो इनिशियली था।